2023 की महाभारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले खबर केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के बाद बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है, या कहें कि फुल चुनावी मोड में आ गई है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी मेगा प्लान बनाएगी। इसके लिए 15, 16 और 17 जुलाई को अहम बैठक होनी है। शीर्ष से लेकर माइक्रो लेवल तक की प्लानिंग होगी। विजय संकल्प अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। यह बैठक भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव लेंगे। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को बैठक के लिए बुलाया है। मिशन 2023 को लेकर यह बैठक होनी है। 15, 16, 17 जुलाई को बीजेपी की अहम बैठक। भूपेंद्र यादव को चूंकि जिम्मेदारी दी जा चुकी है और भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, ये दोनों नाम प्रधानमंत्री के खास नामों की लिस्ट में है। यही वजह है कि अब बैठकों के सिलसिले चलेंगे। ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा कि विजय संकल्प अभियान किस फॉर्मेट में चलना है। आज भी बीजेपी ने मंथन किया। इसमें बड़े नेता शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विजय संकल्प अभियान की तारीख तय हो जाएगी। सिंधिया ने कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दिक्कत यही है, जमीन पर कहीं नहीं है। बीजेपी मोदी के मंत्र सबके साथ सबका विकास, इसे लेकर आगे बढ़ रही है। इस बैठक में प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। विकास और जीत का संकल्प की जनता से कांग्रेस पूर्ण रूप से आज कट गई है और इसलिए ये स्थिति कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी जनता के समक्ष, जनता के साथ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसी संकल्प, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के तहत हम अपने विकास की योजनाओं पे संकल्पित हैं। पूरे भारत में परिवर्तन ला रहे हैं और आज भारत को एक नक्षत्र के रूप में विश्व पटल पर उभारने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बीजेपी में हो रही बैठकों के दौर पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि बीजेपी को जो करना है वो करे, कांग्रेस अपने काम में लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी की नकल नहीं करते, कांग्रेस की अपनी रणनीति है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि बीजेपी कितना भी माइक्रो मैनेजमेंट कर ले, अब कोई मैनेजमेंट काम नहीं आने वाला। 2023 के चुनाव में जनता बीजेपी को आईना दिखाएगी। आज अपा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमारी पार्टी हम उसको देखते हैं। हमें क्या करना है वो काम पर हम ध्यान देते हैं। कौन पार्टी क्या कर रही है इस पर हम कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब वो माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कांग्रेस करने दो। हम जो वो कर रहे हैं उनकी नकल नहीं करेंगे। हम अपना हमारा काम जो चल रहा है हम नहीं बताएंगे। हमारी रणनीति है वो बताने लायक नहीं है। पिछले 18 सालों का जो काला चिट्ठा है, जो भ्रष्टाचार है, जो महाघोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं, वो प्रदेश की जनता जान चुकी है। 2018 में भी प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया था, हम सरकार में आए थे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में मिशन 150 जो हमने संकल्प लिया है, उस मिशन को लेकर हम जनता के बीच में। तो बीजेपी मेगा प्लान बनाने की तैयारी में। कांग्रेस ने कहा कि हम नकल नहीं करेंगे और अरुण यादव ये भी कह रहे हैं कि अब कोई मैनेजमेंट काम नहीं आएगा, माइक्रो मैनेजमेंट कर लें, कोई मैनेजमेंट काम नहीं आएगा। 2023 के चुनाव में जनता फिर बीजेपी को आईना दिखाएगी। रहा सवाल दावे करने का। दावे इससे पहले भी किए गए, कई अगस्त बीत गए पर ध्वजारोहण हो नहीं पाया। जिस ध्वजारोहण का दावा किया गया था बीच में सरकार जाने के बाद। और शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, बीजेपी में महामंथन, महाबैठक, मैराथन बैठक, मेगा बैठक, छोटा कुछ भी हालांकि बीजेपी में नहीं होता है, पर बैठकों के ये सिलसिले बता रहे हैं। भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी बताती है कि उतना भी आसान नहीं है। एक बात, कांग्रेस जिसे नकारने का ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि कोई मैनेजमेंट काम नहीं आएगा, दरअसल स्थितियां वहां भी उतनी सहज है नहीं। शैलेंद्र,
जी देखिए, अभी भाजपा के सभी प्रमुख नेता यहाँ प्रदेश कार्यालय में मंथन कर रहे हैं। अमित शाह के जाने के बाद से ही पूरी भाजपा एक्शन मोड में है और मिशन 2023 के लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है। आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और वो तमाम प्रमुख नेता जो संगठन के, मुरलीधर राव हो और शिव प्रकाश, ये सभी प्रमुख नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज जो मिशन 2023 है उसकी रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो विजय संकल्प अभियान है। तो विजय संकल्प अभियान का जो कल टिप्स देकर गए थे, जो कल अभियान शुरू करना है, ये शाह ही मैसेज देकर गए थे, उसको लेकर ही पूरी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर आज रोड मैप तय होगा कि ये विजय संकल्प अभियान किस तरह से शुरू किया जाना है, ये कहाँ से शुरू करना है और कहाँ किस जगह पर इसके अंतर्गत यात्राएं निकलेगी। तो वो यात्राएं किस 4 या 5 अंचल में अलग अलग नेता उसको एक एक लीडर को, बड़े नेता को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी कि वो जाकर वहां पर उसको लीड करेंगे। तो ये सारी आज रणनीति बनाई जा रही है और जो प्रभारी बनेंगे उन्हीं के जिम्मे रहेगा कि किस तरीके से उनको कार्यकर्ताओं को इसके साथ साथ जोड़ते जाना है। तो यहाँ पर आज कल एक ही मैसेज दिया था कि सबको एकजुट होकर ही मैदान में जाना है। तो यहाँ पर जो यात्राएं निकलेगी वो भी अलग अलग जगह से निकलेगी। आज 3 से 4 बड़ी समितियां बनाई जाएगी, उनके प्रभारी बनाए जाएंगे और ये प्रदेश की टॉप लीडरशिप रहेगी जो इस समितियों को लीड करेगी। टॉप लीडरशिप रहेगी समितियों को लीड करने वाली। क्या इस तरह की भी खबरें हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सिर्फ टिप्स नहीं दिए हैं, क्लास भी ले ली है? शैलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह अचानक जिस तरह से दौरे पर आए थे तो ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी। ये संगठन और सरकार को एक बड़ा मैसेज देने के लिए बैठक रखी गई थी और इसीलिए इसमें टॉप की लीडरशिप केवल 13 ही प्रमुख नेताओं को बैठक में शामिल किया गया था ताकि बंद कमरे की कोई बात बाहर ना आए। लेकिन जब हमने कुछ नेताओं से अलग अलग बात की तो बिल्कुल सही है कि शाह न केवल टिप्स देकर गए बल्कि उन्होंने तगड़ी क्लास भी लगाई। हाँ, उन्होंने साफ कहा, एक संदेश दिया कि जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, आप लाइन पे बने रहें। शैलेंद्र भी लगातार हमें सुनते रहेंगे। शैलेंद्र चाहे तो अपना सवाल भी ले सकते हैं। अजय सिंह यादव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव कह रहे हैं कि हमें तो किसी माइक्रो मैनेजमेंट या कोई मैनेजमेंट कर ले बीजेपी, अब आईना दिखाया जाना जरूरी है। फुल कॉन्फिडेंस कांग्रेस? जी देखिए ललित जी, जिस तरह के मध्य प्रदेश के हालात हैं, आज न केवल राजनीतिक कार्यकर्ता बल्कि आम जन भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समय पूरा हो गया है और केंद्रीय नेतृत्व भी भाजपा का समझ चुका है, इसलिए लगातार हस्तक्षेप कर रहा है और कोई ना कोई प्रपंच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई भी प्रपंच करें, कोई भी दांव पे चलाए, हाँ, कोई भी नेतृत्व परिवर्तन करे, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, हाँ, जिसकी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिन पूरे हो गए हैं। प्रदेश की जनता इन्हें समझ चुकी है। व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3 पटवारी परीक्षा का घोटाला आज सबके सामने है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यादव साहब, वजह क्या है? हर चुनाव के पहले आप इतने ही कॉन्फिडेंट नजर आते हैं पर चुनाव में जनादेश बदल जाते हैं। देखिए, जनादेश बदलने का सवाल नहीं है ललित जी। मध्य प्रदेश में 18 में भी जनादेश हमें मिला था, भाजपा ने चोरी से सरकार बनाई। इसी तरह कर्नाटक में बनाई थी, वो कहते थे जनता के हित में गए हैं। आम चुनाव आया, जनता ने बता दिया कि हित कहाँ था। अब मध्य प्रदेश में भी वही आम चुनाव का समय आ रहा है, तो चोरी की बनाई हुई सरकार वालों का लिटमस टेस्ट होने वाला है और वो भागते फिर रहे हैं। अब जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। जी, लेकिन आज जिस तरह से घटनाक्रम रहा या 5 दिन चलने वाला सत्र 2 दिन में ही चला गया, सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि विपक्ष का कार्य ही निंदनीय है, विपक्ष भागा है चर्चा से, विपक्ष ने हंगामा किया है। देखिए ललित जी, ये परंपरा बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चर्चा से भागते हैं और सत्र चलवाना सरकार का दायित्व होता है। सरकार छत्तीसगढ़ में भी तो इस तरह की स्थितियां हुई हैं अजय जी, सत्रावसान वहां जल्दी हुए हैं। देखिए ललित जी, हमने दिल्ली में और मध्य प्रदेश में भी
5-5, 6-6 दिन तक विपक्ष के व्यवधान देखे, उसके बाद भी सदन इस तरह से स्थगित नहीं होता है। चाहे दिग्विजय सिंह का कार्यकाल रहा हो, चाहे केंद्र में जब कांग्रेस सरकार रही हो, विपक्ष के नेता विरोध करते थे, उसके बाद भी सरकार सत्र चलाने की कोशिश करती थी। विपक्ष का काम है जनता की बात रखना, लेकिन भाजपा के नेता चर्चा से भागते हैं, इसलिए सत्र नहीं चलने देते। कुछ भी कर लें, मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, भाजपा का कोई भी प्रपंच अब चलने वाला नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। जी, सिंधिया साहब तो ये भी कह रहे हैं कि आप जमीन पर ही कहीं नहीं बचे। देखिए, सिंधिया साहब तो 4 साल पहले ही दिख गया था कितनी जमीन उनकी बची है। अजय जी, मैं आपको रोक रहा हूं। दरअसल नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका एक रिएक्शन ले लिया जाए। नेहा जी, ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है, विजय संकल्प अभियान भी निकलना है, थोड़ी देरी भी नजर आती है और अमित शाह अचानक आते हैं। सिर्फ टिप्स लेने आए थे, क्लास भी ली है उन्होंने? देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकें होती हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि अमित शाह जी आए हैं। इससे पूर्व चुनाव में भी अमित शाह जी आए थे, तब भी बैठक हुई थी, इस बार भी बैठक हुई है। इस बार आना जाना ज्यादा है, इस वजह से सवाल है नेहा जी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलता है। अमित शाह जी भी अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं, बूथ की जिम्मेदारी वो भी लेते हैं, मंडल की जिम्मेदारी वो भी लेते हैं। और क्योंकि चुनाव अब नजदीक है तो रणनीति के तौर पर भी आना हुआ और एक बैठक हुई है। बैठक के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया है और जिस तरीके से रणनीति बनाकर 13 ही लोगों में जोश भरा गया है, मतलब वो जोश ट्रांसफर होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपने इससे पूर्व में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी आए थे तो 10,000 कार्यकर्ताओं को तो प्रधानमंत्री जी ने बूथ स्तर के संबोधित किया था। हाँ। तो लगातार ये प्रक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी में चलती रहती है और निश्चित तौर पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से निकलेगी। कांग्रेस की तरह पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए नहीं निकलते भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। चुनाव से पहले जो प्रियंका गांधी आती है, आपने देखा क्या पिछले 5 सालों में कभी प्रियंका गांधी जी को आते हुए? पर मैं अनेकों दौरे अमित शाह जी के पिछले 5 सालों में बता सकती हूँ जो मध्य प्रदेश में हुए हैं। उस समय कोई चुनाव नहीं था। प्रधानमंत्री जी के बता सकती हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बता सकती हूँ, उसी प्रकार से रक्षा मंत्री जी के बता सकती हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही ताकत है। आप मुझे बता दीजिए 18 के बाद राहुल गांधी कितनी बार आ गए, प्रियंका गांधी कितनी बार आ गई, सोनिया गांधी कब आई थी, पिछला आपको भी याद नहीं होगा। जी ठीक है नेहा जी, मैं चूंकि आप थोड़ा देरी से जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने रहे और शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हो रही थी, क्लासेस को लेकर हो रही थी। इधर कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा दावा कर रहे हैं बीजेपी कुछ कर ले, चुनाव जीत नहीं पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ माहौल है, लोग नाराज हैं, मुख्यमंत्री छोटे छोटे बच्चों को भी योजना में पैसा दे दे तो भी चुनावी फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बहुत समझदार है और कब तोहफा होता है और कब तोहफा रिश्वत होती है, यह भी उन्होंने बात कही है। मध्य प्रदेश में किसी का जादू नहीं चलेगा, जादू सिर्फ पब्लिक का चलेगा। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा मेरे साथ हैं। सर, चुनावी साल है और राज्य में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं। लाडली बहन योजना में कह दिया कि 25 जुलाई से उसमें भी नियमों को शीतल किया जा रहा है। जो विवाहित लड़की है 21 साल की, उसे भी, और जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन और ट्रैक्टर है, उनको भी अब लाडली योजना में बहन में फायदा होगा, उनको भी किस्त मिलेगी। सरकार तोहफा दे रही है चुनावी। ऐसा है, हालत बीजेपी की बहुत ही पतली है। बार बार आप देख रहे हैं ना अमित शाह जी और मोदी जी कैसे भोपाल पहुंच रहे हैं। ये दुनिया में कुछ भी कर लें, ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त है, चाहे ये 5 साल या 3 साल के बच्चे को भी दे दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग जानते हैं ये तोहफा खाली खरीदने के लिए है, ये तोहफा कोई दिल से नहीं आया है, ये तोहफा खाली वोट खरीदने के लिए है। और हमारे यहां की जनता इतनी होशियार है, वो जानती है कि कब तोहफा होता है। इधर मौन सत्याग्रह को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आज तक मानहानि के मामले में किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई। जाहिर तौर पर आप मुंह बंद करना चाहते थे, बीजेपी के पास कोई अनुभवी नेता नहीं। इस सवाल पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी के पास अनुभवी नेता बहुत हैं, लेकिन उनमें वैसा आत्मबल नहीं है।
राहुल गांधी की जमानत रद्द होने को लेकर पूरे देश भर में आईसीसी ने प्रदर्शन किया। आज राजधानी रायपुर में भी मौन सत्याग्रह किया गया और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की गई और अमूमन इतना लंबा जो है वो मौन सत्याग्रह होता नहीं है? ये मेरे भी जीवन का अनोखा अनुभव था, पहला अनुभव था और देश में परिस्थिति भी अनूठी है। प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को, संविधान को इसके पहले ऐसी चुनौती मिलते हम लोगों ने नहीं देखा। लोगों को संवैधानिक इकाइयों का इस्तेमाल करके दबाते हुए नहीं देखा, दल बदल करने के लिए मजबूर होते नहीं देखा। ईडी, सीबीआई इत्यादि इसका राजनीतिक उपयोग इस तर्ज पे होते हुए नहीं देखा कि सरकारें बदल रही हैं, सरकारें गिर रही हैं, सरकारें बन रही हैं। राहुल जी पार्लियामेंट में अगर कुछ बोलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया ये होती है कि 2 साल की सजा मानहानि के प्रकरण में, जो कि आईपीसी के 162 साल के इतिहास में पहला प्रकरण है। आज तक हिंदुस्तान में मानहानि के दावे में किसी भी व्यक्ति को 162 साल में 2 साल की सजा नहीं मिली। तो आपको उनका मुंह बंद करना है। वो सही चीज बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अदानी का ये बात सामने आ रहा है, इसकी हमको छानबीन करनी है। तो छानबीन करनी है, वो थोड़ा ना कह रहे हैं कि कार्रवाई करो। छानबीन करिए, बात सही होती है तो फिर जो भी बनता है आप वो करो। तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है कि 162 साल में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा देके लोकसभा की सदस्यता समाप्त की जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों तक अगर ये बात नहीं जाएगी तो फिर काम कैसे चलेगा? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।